नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के गिरिडीह में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने जेएमएम की सरकार पर कई सारे आरोप लगाए। वहीं राहुल गांधी, कांग्रेस, भ्रष्टाचार, घुसपैठ और मुस्लिम ऐसे कई विषय को लेकर के अमित शाह ने काफ़ी कुछ कहा है। देखिए, अमित शाह झारखंड में होने वाले द्वितीय चरण के मतदान का चुनाव प्रचार करने गए थे और वहां पर उन्होंने खुलकर बहुत सारी बातें की और इस तरह से उन्होंने चीज़ों को रखा जिसकी चर्चा अब शुरू हो गई है। देखिए, अमित शाह पूरी तरह से सभा में हमलावर थे और वो जेएमएम को लेकर के काफ़ी हमलावर थे। जेएमएम के ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार के कई आरोप जो है मन से गिनवा दिए। इसके अलावा अमित शाह कहते हैं कि देखिए, जेएमएम और कांग्रेस, यानी उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किया कि देखिए, राहुल गांधी जो है यहाँ पर मुस्लिम को आरक्षण देने की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी का एक भी विधायक अगर झारखंड में जीत कर आता है तो हम इसको कभी सफल नहीं होने देंगे, यानी कि मुस्लिम को झारखंड में आरक्षण नहीं देंगे। इसके अलावा देखिए, अमित शाह कहते हैं कि ये जो है सो कहीं ना कहीं आपके अधिकार को छीनने की बात हो रही है। हम आपके हक अधिकार की बात करते हैं और आपके अधिकार में कहीं जो है किसी को छीनने का मौका नहीं देंगे। इसके अलावा अमित शाह बहुत कुछ आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप तो लगाते हैं। इसके अलावा वो सोनिया गांधी पर तंज कसते हैं कि देखिए, सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को कई बार प्रोजेक्ट किया, हालांकि राहुल गांधी हर बार फेल होते हैं और इस बार भी फेल होंगे। इसके अलावा देखिए, अमित शाह कहते हैं कि अब क्योंकि पहले चरण का मतदान हो चुका है, हम आपको बता देते हैं कि उसमें पूरी तरह से जो है फेल हो चुके हैं हेमंत सरकार। इसके अलावा अमित शाह कहते हैं कि देखिए, बिना ट्रांसफार्मर का क्या बिजली आपके घर में आती है? नहीं आती है ना। तो समझिए कि हेमंत सरकार जो है वो पूरी तरह से वो जले हुए ट्रांसफार्मर की तरह है और अब ऐसे ट्रांसफार्मर को उतारना नहीं है, इसे फेंक देना है और फिर जो है भारी बहुमत से बीजेपी को लाइए, हमारी सरकार बनाइए, एनडीए की सरकार बनाइए। तो अमित शाह पूरी तरह से हमलावर रहे चुनावी सभा में। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर 370 बांग्लादेशी घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस झामुमो सरकार पर निशाना साधा है। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि देखिए, हेमंत सरकार का समय समाप्त हो गया है। इसके अलावा घुसपैठ को लेकर के भी अमित शाह ने काफ़ी कुछ कहा कि घुसपैठियों, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है, एक एक को चुनकर बाहर करेंगे, कायदे से नहीं मानोगे तो उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। वहीं अमित शाह ने सोनिया गांधी के बारे में कहते हैं कि देखिए, सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को कई बार लॉन्च किया, हर बार फेल हो गई। राहुल बाबा के प्लेन को 20 बार उड़ाया गया, लैंड नहीं कर पा रहा, 21वीं बार भी बाबाधाम के एयरपोर्ट पर क्रैश हो जाएगा। इसके अलावा 370 का भी अमित शाह जिक्र करते हैं और कहते हैं कि देखिए, कश्मीर भारत का है और इसे कोई नहीं ले सकता, आर्टिकल 370 अब नहीं हट सकता, राहुल गांधी का इरादा पूरा नहीं होने देंगे। वहीं शाह ने कहा कि 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार में आतंकी हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, लेकिन मोदी सरकार में देखिए कि पुलवामा में अटैक हुआ तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके अलावा देखिए, अमित शाह ने कहा कि देखिए, पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन अभी हम पेपर लीक कर देते हैं और बता देते हैं कि अब इंडिया का पूरा सुपरा साफ हो गया है। वहीं आलमगीर आलम के घर मिले पैसे पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि देखिए, ये सब भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचारियों से एक एक पाई का हिसाब लेंगे, बस आप भाजपा का सरकार बना दो। वहीं मुस्लिमों को आरक्षण देने को लेकर के शाह ने कहा कि देखिए, मुस्लिम आरक्षण का राग कांग्रेस ने जिस तरह से छेड़ा है, लेकिन हम इसे नहीं होने देंगे। वहीं कहा कि देखिए, हेमंत सरकार मुस्लिमों को आरक्षण देने के हिमायती है, भाजपा का एक भी विधायक रहा तो ये कानून हम नहीं लागू होने देंगे। वहीं आपको बता दें कि राज्य में दूसरे चरण की 38 सीटों के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होनी है, जिसके लिए ये चुनाव प्रचार जो है वो चल रहा है। और अमित शाह ये चुनाव प्रचार में अपनी चुनावी भाषण कर रहे थे, लोगों से अपनी बात कर रहे थे और तमाम बीजेपी और एनडीए की जो बात है वो रख रहे थे कि किस तरह से वो विकास कर रहे हैं और आगे भी वो विकास करेंगे, बशर्ते कि वहाँ के लोग जो है वो जो है बीजेपी को वोट दे, बीजेपी का समर्थन करे। और इसको लेकर के अमित शाह कई सारी बातें कह रहे थे और जेएमएम की सरकार को, हेमंत सरकार को पूरी तरह से वो घेरते नजर आए। तो देखिए, अमित शाह चुनावी सभा में एक अलग तेवर में नजर आ रहे थे और अमित शाह जिस तरह से बातें रख रहे थे तो जनता का एक रिएक्शन भी लेने की कोशिश कर रहे थे। और अमित शाह की देखिए अपनी शैली है, जब वो भाषण करते हैं तो कोशिश करते हैं कि लोगों के बीच जो है उनका एक अट्रैक्शन हो और लोगों तक अपनी बात पहुंचे, इसलिए वो अलग अलग तरह से कोशिश कर रहे थे कि लोगों का रिएक्शन उन तक पहुंचे और हर वो मुद्दे पर अमित शाह बात करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो घुसपैठ का मुद्दा हो, चाहे मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो
किसी और विषय को लेकर के और भ्रष्टाचार पर अमित शाह खुलकर अपनी बात रख रहे थे और भ्रष्टाचार के बारे में कह रहे थे कि आप हमें समर्थन दीजिए, हम झारखंड से जो है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को जो हटा देंगे। और वो कह रहे थे कि देखिए यहाँ से जो घुसपैठ है वो सुन ले, जो घुसपैठी है वो सुन ले, उनको जो है उल्टा लटका करके टांग दिया जाएगा। इसीलिए ये सारी बातें जो है अमित शाह वहाँ के लोगों को कोशिश कर रहे थे कि अपनी बात को बताने की, और अपील कर रहे थे कि देखिए आप बीजेपी को वोट करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।